like a Hellcat. तो मैं आपको ये स्टोरी बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की। तो आज की देखो चालू करते हैं और आगे जो वॉइस आएगी वो मेरे भाई की आएगी। ठीक है गाइस, आज की देखो चालू करते हैं। के आने से कई साल पहले ऑब्सिडियन की खोज की और भी विलेजर रहते थे और किसी भी विलेजर की तरह वो खेती करते, चीजें बनाते और नई नई इन्वेंशन करते। पर किसी समय कोई नहीं जानता कब उन्होंने ऑब्सिडियन की खोज की, जो एक बहुत ही रहस्यमय मटेरियल था और उस समय के बिल्डर बहुत समझदार थे। पर ऑब्सिडियन को समझ पाना उनके लिए भी मुश्किल था। पर अपनी समझ से उन्होंने पाया कि ऑब्सिडियन कोई आम चीज नहीं थी और अगर वो उसे डायमंड से जोड़ दें तो वो कुछ जादुई चीजें कर सकता है। और उसके साथ पहली बार पुराने समय के बिल्डर्स ने मैजिक करना सीखा था और वो एन्चेंटर्स बने थे। पर उनमें से कोई नहीं जानता था कि ऑब्सिडियन को इस्तेमाल करने की उन्हें एक कीमत भी चुकानी पड़नी थी। और वो था, अगर उन्हें ज्यादा ताकतवर मैजिक को इस्तेमाल करना था तो उन्हें अपनी आत्मा का उतने ही ज्यादा हिस्से को उसके बदले में उसकी कीमत की तरह देना पड़ना था। वो शुरू में मैजिकल बुक्स और चीजों को एन्चेंट करके बहुत खुश थे, पर धीरे धीरे वो अपनी आत्मा को खोने लगे। पर सभी वहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन एक विलेजर ने पाया कि ऑब्सिडियन को अगर एक खास तरीके से रखा जाए तो वो अपनी खोई हुई आत्मा को वापस भी ला सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने खोला नेदर वर्ल्ड के लिए एक पोर्टल। पर नेदर उनके लिए एक नई जगह थी, जहाँ जीवित रहने के लिए उन्हें कुछ अजीब चीजें करनी पड़ी। वो नेदर तो पहुंच गए थे, पर जब तक वो वहाँ से बाहर निकले वो बिल्कुल ही बदल चुके थे। उन्हें नेदर में रहने की आदत हो गई थी और वापस लौटना अब मुश्किल था। इसलिए उन्होंने नेदर में ही अपने फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। और जो नेदर से बच भी निकले थे उन्होंने नेदर पोर्टल को तोड़ने की कोशिश की, ताकि कोई भी उस जगह फिर से नहीं पहुंच सके। और इस सब में उन्होंने एक ऐसी दुनिया बना दी जहां हर जगह मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर थे और मॉन्स्टर से बचने के लिए उन्हें मैजिक का इस्तेमाल फिर भी करना पड़ा। और यह सब होने के बाद भी उन विलेजर्स ने उस जगह भी किसी तरह रहना सीख लिया था। पर एक दिन उन्हें अचानक से एक अजीब सी चीज दिखी और वो चीज टेलीपोर्ट कर सकती थी। विलेजर्स को याद था कि उन्होंने उस जैसी चीज नेदर में भी देखी थी। वो रहस्यमय था, पर वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। बहुत लंबे समय तक तो विलेजर्स उससे डरते रहे, पर एक दिन एक बहादुर विलेजर ने उस अजीब सी चीज को मार दिया। पर जब वो मरा तो उसने एक अजीब सा पर्ल दिया, जो विलेजर नहीं जानते थे कि वो क्या था। पर वो सोच रहे थे कि अब उन्होंने उसे खत्म कर दिया है। पर ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि अगले ही दिन उस जैसी और भी अजीब सी चीजें विलेज के आसपास दिखने लगी। शुरू में विलेजर्स जब भी उन्हें देखते तो उन्हें मार देते थे और ऐसा कुछ दिन चला। पर कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि वो उसे खत्म नहीं कर सकते, इसलिए वो उसके व्यवहार को पढ़ने लगे। और उसे पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी नॉलेज से बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बना दी। और एक दिन आखिरकार उन्हें समझ आया कि वो चीज उन्हें कुछ बनाने के लिए कह रही थी, और वो चीज थी एक एंड पोर्टल। इसलिए विलेजर्स ने अपनी इकट्ठी की हुई नॉलेज से एक एंड पोर्टल बनाया और एंडरमैन के द्वारा दिए गए एंड पर्ल की मदद से वो एंड वर्ल्ड में पहुंच गए। और एंड वर्ल्ड में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहाँ उस अजीब सी चीज की एक पूरी आर्मी थी और उन पर एक ड्रैगन उड़ रहा था। उन्होंने उस जैसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। सभी विलेजर्स एंड वर्ल्ड में नहीं गए थे और जो विलेजर्स पीछे रुक गए थे, जब उन्होंने देखा कि विलेजर्स वापस नहीं लौटे, उन विलेजर्स ने उस पोर्टल को बंद कर दिया और एक बड़े से जेल के अंदर जमीन के नीचे छिपा दिया। और उसके साथ ही उन्होंने सभी नेदर पोर्टल्स को भी तोड़ दिया, ताकि कोई नेदर वर्ल्ड में भी नहीं जा सके। और उसके साथ ही उन्होंने मैजिक का इस्तेमाल भी कम कर दिया और धीरे धीरे अपने विलेज में एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। तो इस तरह माइनक्राफ्ट की दुनिया शुरू होती है और हमारे हीरो निकलते हैं अपने सफर पर एंडर ड्रैगन से उन सभी आत्मा को वापस लाने के लिए। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी माइनक्राफ्ट की। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना